तर्कशील रैशनलिस्ट जी, आपने एक हम्म। पत्रिका के नाम कही जो तर्कशील पथ है, हिंदी और पंजाबी भाषा में आती है। और मैं भी पढ़ता हूँ, हाँ जी, हाँ। काफी जानकारीपूर्ण पत्रिका है, मेरी भी लेख वहाँ छपती भी है। और मुझे खुशी भी है कि कोलकाता में रहते हुए पंजाब से जुड़ा हूँ, और आज आप हम सब एक मंच पे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं लोकायत चारवात जी। लोकायत जी से भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले तर्कशील रैशनलिस्ट जी से एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपने अब्राहिम टी कोभूर की बातों में एक चुनौती की बात, चैलेंज की बात कही थी, और आपने भी कही कि तर्कशील सोसाइटी कहीं चुनौती देती है, चैलेंज देती है। एक्चुअली ये चैलेंज क्या है, और अगर कोई चैलेंज ले तो उसे क्या का नियम मानना पड़ेगा, और कोई यदि चुनौती जीत जाता है तो उसे क्या दिया जाए, इनाम के तौर पे आप क्या देंगे? तो इस चैलेंज के बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर कंवर ने अपने जीवन में 23 शर्तों की, जिसमें बहुत ही आसान किस्म के सवाल थे। जैसे उसमें एक सवाल है कि सील बंद करेंसी नोट का नंबर जानना। तो ये एक नोट है, उसको हम लिफाफे के अंदर डाल के रखेंगे, और कोई भी व्यक्ति जो उसका क्रमांक हमको बता देगा तो उसको हम 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो जो भी हमारी इस शर्त को स्वीकार करना चाहे वो में सोसाइटी पे जमा कराता है। और उसके बाद जो समाज के अच्छे प्रमुख लोग हैं, जैसे गांव है वहाँ का कोई सरपंच है या अधिकारी है, उनको बुला के उनके बीच में चैलेंज जो ना रखा जाता है। तो अगर वो उसको स्वीकार कोई करेगा तो वो हम उसको 5 लाख रुपए नगद इनाम देंगे, साथ में उसकी जो जमानत राशि है वो भी वापस करेंगे। लेकिन अगर वो जवाब देने में नाकाम रहता है तो उसकी जो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। तो हम लगभग 1985-86 से आज तक इस चुनौती को जारी किए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसको जीत नहीं पाया। तो इसका ये चुनौती सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि लोगों को ये विश्वास बने कि किसी के देखिए, पास तो दिव्य अलौकिक शक्ति नहीं होती है, तो ऐसी कोई बात शक्ति नहीं होती यहाँ है। पे ये यहाँ पे बात ये है कि इनाम के लिए कौन कंटेस्ट चैलेंज ले रहा है, वो बात नहीं है। हाँ, चैलेंज ले या ले हाँ, रहा है, नहीं ले रहा है, क्योंकि जो पाखंड का प्रचार कर रहा है उससे तो पता है पाखंड है, हाँ, लेकिन उसका वो धंधा है। आएगा नहीं। प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल। यहाँ पे ये है कि जो ऑडियंस उन चीज को मांगती है, हम उन तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये हाँ, मेन मुद्दा है। और हाँ, बिल्कुल, ऑडियंस जो है, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि ये पाखंड है? बिल्कुल। ये जब सवाल है। वो जब भी किसी व्यक्ति को चैलेंज होता है, लोग जो ऐसे डेरों में ऐसी जगह पर लोग जाते हैं उनको बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास ऐसी शक्ति है तो आप उनका स्वीकार करिए चैलेंज। तो वो उनको मजबूर करते हैं कि वो चैलेंज स्वीकार करें। तो वो ज्यादातर हम लोगों को फिर वो माफीनामा लिख के दे देते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग माफीनामे पड़े हुए हैं, तो लिखित में दिया हुआ है कि मैं जो है ना लोगों को लूटने का धंधा करता था, आज के बाद नहीं करूंगा। और मैं गुमराह करता था। तो वो इसलिए जीत नहीं पाता, क्योंकि वो उसको पता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। और ऐसे जो और मतलब माफीनामे उसमें होते बहुत हैं, ही इसको आसान है कोई ऐसे। सार्वजनिक करना चाहिए और पब्लिक में दिखाना चाहिए, तब जाके मैं समझता बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। जैसे ये लोग अवेयरनेस बढ़ता है इस चीज में। जब हम इस चीज को ले जाते हैं, अगर कोई चैलेंज स्वीकार करता है तो वो जो हमारा जो माफीनामा होता है, जो भी वहां पर जनता के समय जो लोग बैठे होते हैं, सभा होती है, तो उसमें लोगों को बताया जाता है। तो उसके धीरे धीरे वो लोगों की वो गिरावट मतलब उसमें आती है। तो अब ऐसी जो भूत प्रेत की ऐसी जो इस किस्म की घटनाएं घटती थी, ये बहुत कम हो गई हैं। 20-30 सालों का ये परिणाम रहा है। जब भी कोई घटना घटती है लोग संपर्क करते हैं कि मतलब हर किस्म की तांत्रिक मंत्र जाने के साथ साथ ये कहते हैं तर्कशील को भी दिखा लीजिए। तो जब उनकी समस्याओं के हल होने लगे, लोग हमसे जुड़ने लगे, और वो जो बाबे थे उनकी संख्या घटने लगी धीरे। बहुत सारे शहरों के अंदर आपको पंजाब में इस किस्म के तांत्रिक वगैरह नहीं मिलेंगे। बहुत सारे शहरों में जो है ना, उनको मालूम है कि यहाँ पर ये लोग हैं, तो वो वहां पर अपना धंधा नहीं जमा पाते। जैसे होटलों में बैठ के या दूसरी जगह के, जैसे ही वो अपने दूसरे शहरों में आपने देखा होगा देश के भागों में कि होटलों में बैठ के या कहीं बैठ के अपना टीवी चैनलों पे या उन पे केबल के ऊपर अपनी ऐड चलाते हैं कि आइए वसीकरण करे, सीखिए, खिलाना करिए। इस किस्म की जो कहानियां हैं वो नहीं होती।
क्योंकि जब भी हमको ऐसे कोई समाचार मिलते हैं हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसको घेरते हैं जाकर कि हमारा चैनल स्वीकार करिए। तो वो लगभग ये इस किस्म की चीजें 99% बंद हो चुकी हैं। ये इसी चीज का परिणाम है। जी, और यहाँ पे सिर्फ ये ही नहीं, एक्चुअली जो है आत्मा हो, पुनर्जन्म हो, इनके आसपास जो भी बाबा आता है और पूजा कर्म का, उसके पाखंड को धोना जरूरी होता है, मैं समझता हूँ। तो हाँ। जो भी पुनर्जन्म की बात करता है, कर्म की बात करता है, हमें उनको डिबंक करने की जरूरत है। बिल्कुल। पहले बहुत सारे केस ऐसे आया करते थे जिसमें पुनर्जन्म के केस होते थे, तो जब हम उनको मतलब जाके उनकी तहकीकात करते थे तो वो कुछ उनकी जो उसकी पूरी कहानी जो जब हम अखबारों में छापते थे तो लोगों को सही जानकारी मिल जाती थी। तो अब वो इस किस्म के केस आते ही नहीं है। चमत्कारों के केस बहुत कम आने लगे हैं, लगभग ना के बराबर आते हैं। तो लोग, एक तो समाज वैसे जागरूक हुआ, दूसरा सोसाइटी की वजह से भी बहुत जागरूक हुआ है। शहरों में इस किस्म के गांव के अंदर बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो इस किस्म के चमत्कार करके, मिरेकल करके लोगों को बेवकूफ बनाते थे। वो लगभग मतलब खत्म होने की कगार पे है। तो धीरे धीरे हम ऐसा समझते हैं कि अगर हम इसी तरीके से अपना करते रहे तो समाज के अंदर, देश भर के अंदर ऐसी जागृति आएगी। जैसे महाराष्ट्र में सरदार निर्मूलन समिति इसी तरीके से काम करती है, तो वहां पर भी बहुत गिरावट आई है इन चीजों में। जी जी। तर्कशील जी, मेरा एक छोटा सवाल है कि चुनौती की जो बात हो रही थी, कि चुनौती से आप चमत्कार को खंडन करते हैं, कोई चुनौती के द्वारा ही बाबाओं की पोल खोलते हैं और एक इनाम भी रखे हैं। तो इनाम की जो राशि थी डॉक्टर कपूर के दौरान लगभग 5 लाख, तो अभी जो तर्कशील सोसाइटी है आपकी, तो इसकी इनाम की राशि क्या रखे हुए हैं? अब तो ऐसा है कि अभी जो हमारी राशि है 5 लाख रुपए है, लेकिन ये अगर हम हरियाणा की अलग से 5 लाख है, पंजाब की 5 लाख रुपए है, और भी बहुत सा, अगर हम देश भर की राशि को जोड़े तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि बन जाती है। इस तो 1 करोड़ से ऊपर रुपया वो जीत सकता है, क्योंकि अगर वो एक जगह जीत गया तो सभी जगह जीत जाएगा। अगर वो पंजाब में जीत जाता है तो हरियाणा में भी जीत जाएगा, और दूसरे स्टेटों में, महाराष्ट्र में भी जीत जाएगा, गुजरात में भी जीत जाएगा। तो उसको लगभग 1 करोड़ से ऊपर की राशि उसको मिल सकती है। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये भी एक चीज पाखंड है दुनिया में कि मेरे को किसी चीज का श्राप लग गया है, या कोई बाबा धमकी देते कि तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, ये डर दिखाया जाता है। ये मैं समझता हूँ बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि इस चीज के डायरेक्ट परिणाम आपने इलेक्शन में भी देखा होगा कि कोई महाराजा या बाबा ने बोल दिया कि भाई मेरे को वोट नहीं मिला तो मैं श्राप दे दूंगा, और लोगों ने जाके वोट दे के आ गए उसको। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत भयानक पाखंड भी है श्राप को लेके। इस चीज को डिबंक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं, जब लोगों को पता लगे, जब किसी पखंडी का पर्दाफाश होता है तो उसकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। तो वो लोगों को पता है कि इसके श्राप का या इसके वरदान का कोई मूल्य नहीं है। हाँ, बट जो लोगों को यूपी पता और चलता बिहार है में तो वो देखा जाए तो कोई बाबा जो है ऐसा बात बोल देता है तो उसको सिर आंखों पे रख लेते हैं। ये अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं कर सकते। करेगा तो उसको ऐसा कर ही नहीं सकता। ठीक है, सभी पूरी तरह से जागृति, बहुत सारे लोग डरते हैं और अंधविश्वासों में हैं। ये हम नहीं कह सकते कि 100% लोग अंधविश्वासों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन काफी हद तक जागरूकता आई है।